हेलो नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की गणित के बारे में, यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की हम गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 3.1 जिसका नाम था बहुपद। यानी कि हमने 3.1 के क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट के सभी क्वेश्चन नंबर 6 थे वो कंप्लीट कर लिए थे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर आपको ज्ञात करना है। फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि आपको एक द्विघात समीकरण देता था और उससे हम आपके शून्यांक ज्ञात करते थे और उसकी जांच की थी। इस क्वेश्चन के अंदर आपको शून्यांक दिए गए अलग अलग, उसमें कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद आपको यानी कि एक समीकरण आपको बनाना है जिसमें आपको शून्यांक का योग में गुणनफल दिया हुआ है। यानी कि पहला जो आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको दो अलग अलग शून्यांक दिए हुए हैं। तो पहला शून्यांक जो आपको दिया हुआ है वो शून्याकों का योग है, यानी कि -3 आपका क्या है, योग है। प्रश्न में दिया हुआ है गुणनफल क्रमशः है, क्रमशः का अर्थ है लगातार। यहाँ आपका शून्याक का योग आपको -3 दिया हुआ है और शून्याकों का गुणनफल आपको 2 दिया गया है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे। आपको सबसे पहले है कि शून्याकों का योग दिया गया है, तो आप लिखोगे शून्याकों का योग, जिसको हम क्या बोलते थे, अल्फा प्लस बीटा बोलते थे, और उसका मान आपको दिया गया माइनस का कितना, 3 दिया गया है। इसी प्रकार से आपको शून्याकों की फिर दिया गया है गुणा, तो आप लिखोगे शून्याकों की गुणा, जिसे हम क्या बोलते थे, अल्फा गुणा बीटा बोलते थे, तो वो आपकी थी शून्याकों की गुणा। तो अब देखिए जब आपकी शून्याकों की गुणा आपको दिया गया है वो कितना है आपका 2, तो आप लिखोगे शून्याकों की गुणा 2। इसका आपको सूत्र लिखना है द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद, इसका आपका सूत्र होता है क्या, x² माइनस, यहां आपको क्या करना होता है, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि a प्लस बी का अर्थ हो गया अल्फा प्लस बीटा, प्लस में दिया भाई इसका अर्थ है यहां आपको क्या लिखना है, शून्याकों का योग, और यहां आपको लिखना है गुणांक में x प्लस यहां आपको लिखना है अल्फा गुणा बीटा। वापस आप इक्वेशन देखिए, x² माइनस शून्याकों का योग और आपको प्लस शून्याकों की गुणा करके आपको लिखना है, जिससे आपका क्या प्राप्त होगा, आपको एक इक्वेशन प्राप्त होगी। तो देखिए x² माइनस अल्फा और बीटा का मान आपको कितना दिया गया, -3, तो आप लिखोगे -3, और यहां आपका x है तो आप वापस गुणा का आपका x का x लिखोगे, फिर प्लस का चिन्ह, यहां कह रहा है अल्फा और गुणा बीटा का मान, तो गुणाकों को आपका मान दिया गया है 2, तो आप लिखोगे 2। तो यहां से आपको इक्वेशन प्राप्त हो गई, x² माइनस गुणा माइनस आपका होता है क्या, प्लस, यहां हो गया 3x प्लस आपका 2। तो आपको जो ये प्राप्त हुई है समीकरण x² प्लस 3x प्लस 2, यह आपकी इस क्वेश्चन की द्विघात समीकरण है। इसी प्रकार से हम आपका सेकंड सवाल पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको वापस देखिए शून्याकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपको कितना दिया गया है, तो वो आपको √2 दिया गया है। और इसी प्रकार से शून्याकों की गुणा, जो आपको अल्फा गुणा बीटा बोलते हैं हम, तो उसका मान आपको कितना दिया गया है, तो आप लिखोगे 1/3, तो ये आपका मान है। द्विघात समीकरण हम लिखते हैं, समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण आपकी होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा का योग, यानी गुणा करके आपका, तो यहां आपको शून्याकों का योग रखना है और यहां आपको शून्याकों की जो गुणा का मान दिया गया है वो रखना है। तो आप लिखोगे x² का x² माइनस यहां अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया गया है √2, यहां आपका x क्वेश्चन के साथ में है गुणांक में, तो आप लिखोगे वापस x, और फिर प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान आपको 1/3। यह इक्वेशन किसके बराबर में होती है, आपकी द्विघात समीकरण को हम fx के बराबर में लेते थे, तो यहां पर भी आप लिखोगे बराबर 0, तो यहां पर भी आप लिख सकते थे बराबर 0 के रूप में। तो देखिए समीकरण x² माइनस √2x प्लस 1/3 इक्वल क्या हो गया 0, 1/3 बराबर 0 आपको ये प्राप्त है।
यहाँ आपके अपॉन के अंदर यानी कि बटा के अंदर आपका कितना प्राप्त है 3। तो इस 3 को हटाने के लिए हम क्या लेंगे, इसका ले से लेंगे। तो देखिए ले से हमने लिया 3, तो यहां आपका हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। और यहां आपका कुछ भी नहीं है तो आप लिखोगे 1। यहाँ पे जिस संख्या के आपके अपॉन में है तो यहाँ पे आपका 3 था, 3 और 1 का लघुत्तम आपका 3 आया। 1 को 3 से गुणा किया 3x² माइनस 3 को गुणा किया 3√2x प्लस यहाँ 3 में 3 एक बार आता है तो 1 बराबर 0। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, तो आपका आंसर प्राप्त होगा आपको 3x² माइनस यहाँ क्या हो गया 3√2x प्लस 1 बराबर आपका 0। तो यहां से ये 3 जब 0 के साथ में गुणा होगा तो आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे आप सीधा लिख सकते हैं शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया गया माइनस का 1/4 और यहाँ आप लिख सकते हो अल्फा गुणा बीटा का मान कितना दिया गया आपको 1/4। यानी कि आपको शून्यांकों का योग का मान और शून्यांकों की गुणा का मान आपको दिया गया है। तो आप लिखोगे द्विघात समीकरण क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और अल्फा और बीटा की क्या करते हैं गुणा बराबर आपका 0। तो यहां हम लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है आपका माइनस का 1/4, क्योंकि शून्यांकों का योग जो आपका होता है दो शून्यांकों को जोड़ने पर उसका मान आपको माइनस का 1/4x दिया गया है और यहाँ आपका हो गया 1/4 बराबर आपका 0। जब हम हल करेंगे x² माइनस माइनस हो गया प्लस का 1/4x और यहाँ हो गया आपका 1/4 बराबर आपका 0। अब हमें इसका समीकरण बनानी है द्विघात। तो देखिए यहां से हम इसका क्या करेंगे, ले से यानी कि लघुत्तम लेके इसको हल करेंगे। तो आप लिखोगे बटा 1, एलसीएम जब हमने लिया तो आ गया 1, 4 और 4 का एलसीएम हमें 4 प्राप्त हुआ। तो 1 में 4 4 बार, तो 4x² प्लस x प्लस 1 बराबर आपका हो गया 0/1। वज्र गुणा करेंगे, 0 को 4 से करेंगे तो 0 और 4x² से करेंगे तो आपकी समीकरण जो द्विघात है वो प्राप्त हो गई 4x² प्लस x प्लस 1। यह आपका राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं जो कि आपका क्वेश्चन 2 का 4 नंबर क्वेश्चन है। तो आप लिखोगे शून्यांकों का योग, यानी कि आप सीधा l प्लस अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हो जिस प्रकार हमने यहाँ लिखा था। अल्फा प्लस बीटा का मान ये कह रहा है कितना है 0 और अल्फा गुणा बीटा यानी कि गुणा करने पर शून्यांकों की क्या गुणा, तो शून्यांकों की गुणा अल्फा गुणा बीटा करते हैं तो ये कह रहा है कितना आता है √5 आता है। तो द्विघात समीकरण x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुणा बीटा बराबर आपका क्या होता है 0। यानी कि आपको जो क्वेश्चन के अंदर में आपको शून्यांकों का योग व शून्यांकों की गुणा दी गई है उसमें आपको मान रखना होता है। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान आपको दिया गया है क्या 0 यानी कि 0। तो 0 x प्लस यहाँ हो गया √5 बराबर 0 या x² माइनस यहाँ हम 0x प्लस √5 बराबर 0 लिखें या फिर हम इसे लिख सकते हैं x² प्लस √5 बराबर 0। यह आपकी एक इक्वेशन बन रही है। तो हम यहाँ पर आपका x का जो गुणांक है वो आपका 0 है इसलिए इसे लिखा नहीं गया। तो आपकी द्विघात समीकरण की तरह x² 0x प्लस √5 के रूप में भी लिख सकते हैं या फिर हम इसे x² प्लस √5 लिख सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।